हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइज, ये जो आप लेफ्ट साइड में फ़ोटो देख रहे हैं वो है मेरी 1 साल पहले की और राइट साइड वाली थी अब की। और आजकल मैं जब मैं ड्यूटी पर वापस आई हूँ तो सुबह मैंने अपने शीशे से सवाल किया, क्या मेरी वर्दी ठीक है? जवाब आया, वर्दी का बाद में पूछना, पहले पूछो कि क्या मेरी बॉडी ठीक है। अंदर से अंतरात्मा बोली बॉडी तो ठीक नहीं है। सो गाइज, मैंने स्टार्ट किया है अपना 12 वीक फैट टू फिट चैलेंज, जिसका है आज डे 1। क्योंकि मेरा हुआ है सिजेरियन तो मैं बहुत ही ईजी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं जो सी सेक्शन के बाद रिकवरी हुई है जिनकी, और जिनकी बॉडी मेरी तरह से फैल गई है और वो भी उसको फिट करना चाहती हैं, तो वो भी मुझे ज्वाइन कर सकती हैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये जर्नी आपको कैसी लगी। आज है मेरा डे 1 और मैंने स्टार्ट किया है सुबह के 7:30 बजे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है जो मुझे रातों को सोने नहीं देती, तो नींद पूरी करनी भी है ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने किया था योगा, बीच में जाके बेबी को फीड कराया क्योंकि वो रोने लग गई थी। दोबारा से आके मैंने बहुत ईजी एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जो कि 360 आप पीछे मूव करेंगे। आपसे पहले हुआ नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे आपसे होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने पहले अपना पीसीओडी में वेट लॉस किया था तो ये एक्सरसाइज ने मेरी बहुत हेल्प की थी और मैं फैट से फिट की तरफ आ गई थी। उसके बाद मुझे बेबी भी कंसीव हो गई थी। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है और ये आपकी अपर बॉडी के पोस्चर को टोन करने में हेल्प करती है। हमारा जो भी बेबी के बाद हमारा बॉडी का टोन होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी आपका शोल्डर को फिट करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट वन है दीज एक्सरसाइज। इसको अगर आप 20 के 3 सेट लगाते हैं तो ये आपके पेट को अंदर करने में बहुत हेल्प करती है। ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जो मैंने पहले की हुई हैं, जिनसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इस बार मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पहले मेरी बेटी नहीं थी और मैं अकेली थी तो अपने ऊपर ध्यान दे पाती थी, लेकिन अब मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, साथ में जॉब भी करती हूँ, बेटी का भी ध्यान रखना होता है और अकेली रहती हूँ, तो अपने आप पर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमें अपने ऊपर ध्यान तो देना ही होगा, क्योंकि हमको अपनी जॉब और अपने बच्चे दोनों को मेंटेन करके चलना है। बच्चे को भी अच्छे से रखना है, जॉब पे भी ध्यान देना है और साथ में शरीर पर भी ध्यान देना है। सो गाइज़, ये एक्सरसाइज है आपकी तीसरी वाली। ये आपकी हिप और थाई के वेट को कंट्रोल करती है। यानी आप इतने मोटे हो चुके होते हैं, हमको खुद ही ऐसा एहसास होने लगता है कि हम तो वास्तव में बहुत मोटे हो गए हैं, लेकिन मोटे होने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ होना। अगर मोटापा आता है तो बीमारी अपने आप चली आती है, और ख़ास करके सिजेरियन के बाद तो बोला जाता है कि शरीर बीमारी का घर बन जाता है। तो मैं भी इसी डर से अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना कर रही हूँ स्टार्ट। आज से आप मेरी इस जर्नी में बने रहिएगा और देखते हैं 84 डे में मेरे अंदर क्या बदलाव आते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो आप भी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फैट से फिट की तरफ लेके जा सकते हैं। सो गाइज़, मैंने आज सुबह के 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक किया था अपना एक्सरसाइज, जिसमें मैंने थोड़ा योगा और थोड़ा सा बहुत ही लाइट सी एक्सरसाइज करी है, क्योंकि सिजेरियन के बाद बहुत ज़्यादा एकदम से लोड वर्कआउट का नहीं लेना है, क्योंकि पेट के टाँके बोलते हैं कम से कम 6 महीने प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन मेरा 5 महीने की बेटी है अभी, तो मैंने बहुत ही लाइट सा स्टार्ट किया है, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ही हमारी बॉडी उसमें आके ढलेगी, तभी हम इस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। ड्यूटी जाना है तो उसके बाद का मेरा काम होता है सबसे पहले अपनी वर्दी को तैयार करना। आजकल मैं अपनी पैंट शर्ट वाली वर्दी इसलिए नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि वो मुझे फिट नहीं आती। आपने फ़ोटो में देखा होगा कि मेरी पहले वाली जो बॉडी थी वो कितनी पतली थी और अब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो अभी मैं सूट ही कैरी करूँगी। यहाँ पे मेरी बेटी है जो कि मुझे देख के रोने लग जाती है और इसको मैं सबसे पहले जाके गले लगा लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा दूर रहती नहीं है, क्योंकि ये अभी नई जगह आई है और नई जगह पर नए नए लोग मिलना, उनसे बहुत जल्दी घुलना मिलना इतना आसान भी नहीं है। अभी 5 महीने की है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है और ना ही उनको समझ पा रही है। सो वो मुझे ही जानती है और मेरे ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको फीड करा के इसको सुलाते हैं, उसके बाद अपना आगे का काम करते हैं। आजकल सर्दियाँ पड़ रही हैं, सर्दियों में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो कम से कम 3 से 4 बार कपड़ों को इधर से उधर डालना पड़ता है। कल रात कपड़े धोए थे,
सुखाए थे लेकिन सूखे नहीं, अंदर डाइनिंग टेबल पे डाल दिए ताकि वो थोड़े से फरेरे से हो जाएं और उनका पानी सूख जाए। सुबह उठ के फिर धूप देखी बाहर जाके तो सोचा कि पहले कपड़ों को बाहर डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। बच्चे के कपड़े हैं, कम से कम 15-20 पजामी एक साथ हो जाती हैं और अगर ज़्यादा डायपर का यूज़ करो तो बच्चे को रैशेस हो जाते हैं। वैसे तो मैं बेबी के जो कपड़े वाले डायपर्स होते हैं उनको यूज़ करती हूँ, रीयूजेबल डायपर्स जो होते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अपना नॉर्मल डायपर भी यूज़ करना पड़ता है ओवरनाइट के लिए। सो यहाँ पे हर चीज़ होती है, लेकिन अगर धूप ना हो तो आपके बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। सारे कपड़ों को मैंने सुखाया है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर अच्छे से धूप आती है और अच्छे से चीज़ें सूख जाती हैं। यहाँ पे मेरी बेटी की हरकतें आप नोट कर सकते हैं। ये आजकल अपने दांतों को, यानी कि इसके दांत थोड़े से ऐसे करने लगे, निकलने होते हैं ना जैसे, तो यह उंगलियाँ चबाती रहती है। और आज मैं अपने लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि वेट लॉस जर्नी है तो भाई कुछ हेल्दी खाना तो बनता है। मैंने ले लिया है एक चुकंदर, एक शिमला, गाजर, साथ में प्याज, और उनको अच्छे से करना है मुझे चॉपर लिया है मैंने। चॉपर की हेल्प से पहले किया है मैंने प्याज को अच्छे से, उसके बाद गाजर और शिमला मिर्च, और साथ में कर रही हूँ चुकंदर को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और उसको भी रख लूँगी साइड में, क्योंकि मैं बना रही हूँ एक मोस्ट हेल्दी सा चीला जो मुझे पूरे दिन एनर्जी देगा, पेट भी भरा रहेगा, क्योंकि मैं एक फीडिंग मॉम हूँ, बच्चे को फीड कराती हूँ। सो मुझे अच्छे से खाना भी पड़ेगा। ये मैं पूरा डाइट नहीं छोड़ सकती अपना, क्योंकि वरना मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। सो हेल्दी होने के साथ साथ हमको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें खाना क्या है। सो ये सारी चीज़ें मैं खा सकती हूँ, और बेसन भी अच्छा होता है, आपको अच्छे से पेट भरने में हेल्प करता है, और फाइबर सब्जियों में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इससे कोई भी फैट की चिंता नहीं है। चीले में बहुत ही लाइट सा घी लगाकर बनाऊंगी और आप देखिएगा ये बहुत ही मस्त बनेंगे। आप सब चीज़ों को चॉप कर लें, अच्छे से बेसन में मिक्स कर लें, स्वादानुसार उसमें नमक ऐड करें, और उसके बाद एक बढ़िया सा इसका घोल तैयार कर लें। सो गाइज़, आज डे 1 है। थोड़ा अजीब लग रहा है इन चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि और नॉर्मल डेज़ में हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन जब हम फैट टू फिट की तरफ जाते हैं तो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मेरा यहाँ पर घोल बन के हो चुका है तैयार, और मैं बना रही हूँ अपना पहला चीला। आप देखिए बहुत ही मस्त बन के तैयार होता है। इतने अच्छे से सब्जियाँ चॉपर में चॉप हो जाती हैं कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। 5 मिनट में सारी सब्जियाँ एकदम कट के बारीक बारीक हो जाती हैं तैयार, तो खाना बनाना और बनाने घर में भी आसान हो जाता है, लगता भी टेस्टी है। सो मेरा चीला बनकर हो चुका है तैयार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप भी अपनी फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं, और ये मेरा फेवरेट है। वैसे मैं इसको नॉर्मल डेज़ में भी खा लेती हूँ, क्योंकि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद जो मेरा फैल गया था उसको मैंने लगाया है झाड़ू, और वो भी मैंने लगाई है बैठ की, क्योंकि उखड़ू बैठ के पेट की एक्सरसाइज होती है, और उखड़ू बैठने के बाद आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होता है। तो मैं झाड़ू पोछा आजकल ऐसे ही लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हॉल काफ़ी बड़ा है और उसमें मैं ऐसे बैठ के चलती हूँ, तो मेरे पेट में मुझे फ़ील होता है कि हाँ, मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हो रही हैं। ये सब करने के बाद मैंने और मौसी ने और मेरी लड्डू ने खाए हैं चीले विद चाय ली है मौसी ने, मैंने चाय नहीं पी है ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैंने चीला खाया था और मेरी लड्डू मुझे खाने देती नहीं है। आपके सामने आप देख सकते हो, धीरे धीरे से मैंने वही बाइट कर करके खाया है, और खाने को चबा चबा के खाना है, क्योंकि जितना आप चबा के खाओगा उतना जल्दी आपका पेट फुल होगा, और वो बहुत देर तक आपके पेट में भी रहेगा, तो आपको बहुत जल्दी से भूख नहीं लगती है। यहाँ पे अपनी बेटी के साथ मस्ती करते कराते मैं अपना कर लेती हूँ नाश्ता, और उसके बाद मुझे मिला है थोड़ा सा दूध। मैंने लिया है दूध और मौसी ने ली है चाय। सो दूध मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बच्ची फीड करती है, सो दूध पीना मेरे लिए है मस्ट। इसलिए इसके साथ रहते हुए मुझे खाने का टाइम मिलता नहीं है, तो ये जब रोती है तो मुझे खाने भी नहीं देती है। आप देख सकते हो इसके आजकल के ऐसे ही ठट्रम हो चुके हैं। फाइनली मैं जब खाना खा लेती हूँ तो मैं रेडी हो लेती हूँ ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि आज है मेरी ड्यूटी का डे 1 और आपने देखा ही है व्लॉग्स में, आप देख रहे हो पीछे से ही, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया है तो ड्यूटी तो जाना ही है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा। सो ड्यूटी पहुंचने के बाद बीच में मैंने ड्यूटी करी है, और लंच टाइम में जब मुझे कुछ खाने का मन हुआ तो मैंने बाहर निकल के ऑफिस से देखा कि वहाँ पे हमारे सब्जियों का जूस मिलता है, तो आज मैंने पिया है एक सब्जियों का जूस, जिसमें पालक, चुकंदर, लौकी, टमाटर और ये सारी चीज़ें, आंवला वगैरह, हल्दी सब था। तो मिलती हूँ कल।